एक दिन जब दुरफशां जंगल में लकड़ियां चुन रही थी, अचानक उसे झाड़ियों के पीछे से एक कराहती हुई आवाज सुनाई दी, जैसे कोई जख्मी बहुत दुखी शख्स तकलीफ में हो। दुरफशां फौरन आवाज की तरफ बढ़ी। झाड़ियों के पीछे एक बड़े पुराने दरख्त के नीचे एक बूढ़ा शख्स जंजीरों में जकड़ा हुआ पड़ा था। उसका चेहरा जर्द, कपड़े फटे हुए और आंखों में एक अजीब सी रोशनी थी, मगर वो कोई आम शख्स नहीं लगता था। दुरफशां कुछ लम्हे रुकी। दिल ने डराया मगर ईमान ने हिम्मत दी। वो करीब गई और नरमी से बोली, बाबा जी, आप यहाँ कैसे? कौन है जिसने आपको यूं बांध दिया? बूढ़े शख्स ने मुश्किल से आंखें खोली। उसकी आवाज मध्यम थी। बेटी, मुझ पर जुल्म हुआ है। मैं कई सालों से यहाँ कैद हूँ। एक ताकतवर शख्स ने मुझे इन जंजीरों में जकड़ दिया। दुरफशां ने हैरानी से पूछा, क्या आपने कुछ गलत किया था? नहीं, मैंने बस किसी का राज जान लिया था और उसी राज की सजा मुझे कैद के तौर पर मिली। दुरफशां ने आगे बढ़कर जंजीरों को देखा। वो आम जंजीरें नहीं थीं। उन पर कुछ अजीब और गरीब नक्श बने हुए थे, जैसे किसी पुरानी जबान के अल्फाज। उसने आसमान की तरफ देखा, गहरी सांस ली और दिल ही दिल में दुआ मांगी, या अल्लाह, अगर ये बेकसूर है तो मैं इसकी मदद जरूर करूंगी। फिर वो झुककर जंजीरों को छूने लगी और जैसे ही उसने जंजीर को हाथ लगाया, एक हल्की सी रोशनी फैल गई, मगर वो रोशनी इतनी मुख्तसर थी कि शायद वहम लगती या शायद कुछ और। जैसे ही रोशनी फैली, दुरफशां पीछे हट गई। उसके दिल की धड़कन तेज हो गई। एक पल को वो डर गई, क्या मैंने कुछ गलत कर दिया या ये कोई जादू है? मगर फौरन ही उसने खुद को संभाला। बूढ़े कैदी ने कमजोर आवाज में कहा, बेटी, डर मत। अगर तुम चाहो तो मुझे आजाद कर सकती हो, मगर इसके लिए थोड़ी हिम्मत और यकीन दरकार है। दुरफशां ने कांपती आवाज में पूछा, मैं क्या कर सकती हूँ? बूढ़ा बोला, सामने देखो, दरख्त के साथ एक हथौड़ा लटका हुआ है। उसे ले आओ और इन जंजीरों पर जोर से झरब लगाओ, लेकिन एक बात याद रखो, साथ साथ आयतुल कुर्सी पढ़ना, वरना जंजीरें तुम्हें भी जकड़ सकती हैं। दुरफशां ने आहिस्ता कदम बढ़ाए। उसके दिल में डर और यकीन की जंग चल रही थी। उसने हथौड़ा उठाया, वापस आई और बूढ़े कैदी के करीब आ खड़ी हुई। फिर उसने आंखें बंद की, हथौड़ा ऊपर उठाया और पूरे यकीन के साथ पढ़ने लगी, अल्लाहु ला इलाहा इल्लाहु अल हय्य अल कय्यूम। और जैसे ही हथौड़ा जंजीरों पर पड़ा, एक जोरदार रोशनी चमकी। एक लम्हे के लिए सब कुछ धुंध में लिपट गया। जब धुआं छटा तो जंजीरें गायब थीं, जैसे वो कभी थीं ही नहीं। बूढ़ा कैदी खामोशी से खड़ा हो गया। उसकी आंखों में सुकून था, जैसे बरसों बाद किसी ने उसे रहाई दी हो। वो दुरफशां के करीब आया, जेब से एक छोटा सा चिराग निकाला, पुराना मगर चमकता हुआ। ये लो बेटी, ये तुम्हारी मदद करेगा। जब कभी तुम्हें जरूरत हो, बस इसे रगड़ना और तुम्हें राह दिखाई देगी। दुरफशां ने अदब से चिराग लिया और पूछा, बाबा जी, आप कौन हैं? मगर बूढ़ा मुस्कुराया। उसकी शक्ल धुंध में बदलने लगी। पलक झपकने से पहले वो गायब हो चुका था। सिर्फ उसकी आवाज हवा में गूंज रही थी। यकीन रखने वालों को हमेशा मदद मिलती है। दुरफशां चिराग को एहतियात से अपनी चादर में लपेट कर घर ले आई थी। घर छोटा सा था लेकिन साफ सुथरा। अगली सुबह जब दुरफशां आंगन में गई, वहां 2 बकरियां बंधी हुई थीं। उसने दूध दोहना शुरू किया। हाथ माहिराना अंदाज में चल रहे थे, लेकिन जहन अब भी उस परअसरार चिराग और बूढ़े कैदी के बारे में सोच रहा था। इतने में उसका बीमार और कमजोर बाप लंगड़ाता हुआ अंदर आया। उसके चेहरे पर थकन छाई हुई थी, लेकिन आवाज में हमेशा की तरह मोहब्बत। बेटी, जरा दूध दे दो, बाजार ले जाऊं, शायद कुछ सिक्के मिल जाएं, दवा भी लानी है। दुरफशां ने खामोशी से सर हिलाया, मिट्टी के बर्तन में दूध डाला और बाप के हाथ में थमा दिया। बूढ़ा बाप जैसे ही दरवाजे की तरफ बढ़ा, बाहर से घोड़े की टापों की आवाज आने लगी। दुरफशां चौंक गई। उसने दरवाजे के कुंडे पीछे किए तो एक मंजर उसकी आंखों के सामने ठहर गया। घोड़ा गर्द उड़ाता हुआ चौराहे में दाखिल हुआ। उस पर एक मगरूर शख्स सवार था, ठाकुर साहब, कीमती लिबास पहने, कमर पर तलवार लटकाए और आंखों में गरूर। लेकिन मंजर सिर्फ ठाकुर का नहीं था। उसके घोड़े के पीछे एक गरीब किसान बंधा हुआ था। रस्सी से बांधकर उसे जमीन पर घसीटा जा रहा था। लोग एक तरफ हट गए। दुरफशां का बाप भी खामोशी से पीछे हट गया। ठाकुर ने घोड़ा रोका और गरजती हुई आवाज में कहा, सुनो गांव वालों, जिसने भी सरदार को अनाज कम दिया, उसका यही अंजाम होगा। कोई रियायत नहीं दी जाएगी। किसान के चेहरे पर खाक, आंखों में आंसू और पीठ पर जख्मों के निशान थे। दुरफशां के दिल में एक अजीब सा दर्द उठा, लेकिन वो बस खामोशी से देखती रही। जब ठाकुर ने अपनी बात मुकम्मल की, पूरा चौराहा सन्नाटे में डूब गया। उसके अल्फाज हवा में गूंजते रहे, अगर किसी ने भी सरदार को अनाज कम दिया तो सबका यही अंजाम होगा। ठाकुर ने फखर से अपनी गर्दन ऊंची की, फिर घोड़ा मोड़कर तेजी से चला गया।
तमाम गांव वाले वहीं खामोश सर झुकाए खड़े रहे। किसी की हिम्मत न हुई कि एक लफ्ज कहे या कदम आगे बढ़ाए। लेकिन ठाकुर के जाते ही दुरफशां के बीमार ज़ईफ वालिद आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़े। उनके हाथ में दूध का मिट्टी का बर्तन था, जिसे उन्होंने जमीन पर रखकर घुटनों के बल बैठकर नीचे झुका दिया। उन्होंने जख्मी किसान की रस्सी को आहिस्ता से खोला और मोहब्बत से उसकी पीठ सहलाई। अल्लाह रहम करे तुम पर भाई, उन्होंने धीमे से कहा। किसान ने नम आंखों से उनकी तरफ देखा, मगर कुछ बोल न सका। दुरफशां ये सब दूर खड़ी देख रही थी। एक पल को उसका दिल जैसे चुभ सा गया। अब्बा ने किसान को सहारा देकर एक सायादार जगह पर बैठाया, फिर दूध का बर्तन उठाया और धीरे कदमों से बाजार की तरफ चल दिए। दुरफशां आंगन में लौटी, तन्हा, खामोश, सोचों में गुम। चिराग ताक में रखा था। उसने एक बार उसकी तरफ देखा और फिर नजर फेर ली। ये सब कहानियां हैं, कोई चिराग किसी का क्या बदलेगा, उसने सोचा। रात गहरी हो चुकी थी। आसमान पर सितारे टिमटिमा रहे थे और गांव की गलियां सन्नाटे में डूबी हुई थीं। दुरफशां के वालिद दवा खाकर सो चुके थे। उनकी सांसों की धीमी आवाज खामोशी को तोड़ रही थी। दुरफशां धीरे से उठी, दबे कदमों दूसरे कमरे में आई। वही कमरा जहां उसने चिराग एहतियात से ताख में रख दिया था। चिराग अब भी वैसे ही पड़ा था जैसे किसी राज को संभाले हुए हों। दुरफशां ने चिराग को उठाया और अपने दुपट्टे के पल्लू से धीरे धीरे उसकी सफाई करने लगी। अचानक चिराग की सतह से एक रोशन सी किरण फूटी। पहले वह रोशनी मामूली सी थी, फिर तेजी से फैलने लगी, यहां तक कि पूरा कमरा रोशनी से जगमग उठा। दुरफशां हैरान होकर पीछे हटी और फिर उसकी आंखों के सामने धुआं सा जमा हुआ। धुएं से एक ब्लंड, प्रभावशाली मगर खुशमिजाज चेहरा उभरा और पल भर में एक जिन नजर आ गया। वह जिन बेहद अदब से झुका और गहरी आवाज में बोला, आदेश दें मल्लिका रानी, क्या सेवा हो सकती है? आपका जो भी हुक्म हो, वो सिर आंखों पर। दुरफशां का दिल तेजी से धड़कने लगा। वह कांपते हुए लहजे में बोली, ये क्या हो रहा है? तुम कौन हो? जिन ने नर्म लहजे में कहा, मैं वही हूँ जिसकी मदद का वादा चिराग के मालिक ने आपसे किया था। आप डरे मत, मैं आपका गुलाम हूँ। दुरफशां ने चौंक कर उसकी तरफ देखा, फिर नरमियत से कहा, मुझे गुलाम नहीं चाहिए, मुझे दोस्त चाहिए, ऐसा साथी जो जालिमों के खिलाफ मजलूम का साथ दे। जिनकी आंखों में खुशी की चमक आ गई। उसने कहा, तो फिर आज से मैं आपका दोस्त हूँ। बस आदेश दें दुरफशां बीबी, क्या करना है? दुरफशां ने थोड़ा ठहराव लिया, फिर गहरी सांस ली और धीरे धीरे दिन में पेश आने वाला वाकया सुनाने लगी। आज सुबह गांव के चौक में ठाकुर साहब ने एक गरीब किसान को सिर्फ इसलिए घोड़े से बांधकर घसीटा क्योंकि उसके पास सरदार को देने के लिए पूरा अनाज नहीं था। यह जुल्म है और जुल्म को रोकना होगा। वह बोलती गई और जिन चुपचाप सुनता रहा। उसकी आंखों में गुस्से की चमक आने लगी। अगले दिन सूरज की पहली किरण गांव पर पड़ी तो फिजा में कुछ अलग सा था, जैसे मौसम बदल रहा हो, जैसे हवा में कोई खामोश पैगाम तैर रहा हो। चौक में शोर था। ठाकुर साहब अपने घोड़े पर सवार गरूर से गर्दन उठाए बैठे थे। तलवार कमर से बंधी थी, नौकर पीछे खड़े थे और वहीं पुराना खौफ लोगों की आंखों में फैला हुआ था। मगर उस दिन कुछ और था। अचानक फिजा में एक जोरदार धमाका हुआ। जमीन हिल गई, आसमान में चीलें चिल्लाने लगीं और हवा में एक अनदेखी गूंज फैल गई। ठाकुर का घोड़ा बौखलाकर पीछे हटा और एक लम्हे में ठाकुर जमीन पर गिर पड़ा। उसकी तलवार दूर जा गिरी और वो खुद मिट्टी में लथपथ हैरान परेशान पड़ा था। फिर एक लम्हा आया और दुरफशां आगे बढ़ी, चिराग हाथ में लिए। ठाकुर साहब, उसने बुलंद आवाज में पुकारा, ये वो गांव नहीं रहा जहां जालिम सवाल न सुने। आज तुम्हें जवाब देना होगा, उस किसान का, उस मां का, उस बच्चे का, जिनसे तुमने सब कुछ छीन लिया। ठाकुर का चेहरा सफेद पड़ चुका था। उसके कपड़े गर्द से सने थे और आंखों में खौफ की झलक थी। कौन हो तुम? किसकी हिम्मत है मेरे खिलाफ बोलने की? दुरफशां ने चिराग उठाया और एक लम्हे में जिन्न जाहिर हो गया। अब की बार वो पूरे गांव के सामने था, एक दीव हैकल मखलूक, बिजली सी चमकती, आंखों में गजब, आवाज में गूंज। ये दुरफशां है,
तुम्हारे घमंड का अंजाम। जिन्न ने हाथ उठाया और ठाकुर का जिस्म फिजा में मुअल्लक हो गया। उसके गुजरे जुल्मों की सदा उसके चारों ओर गूंजने लगी, जैसे वक्त खुद इंसाफ मांग रहा हो। गांव वाले सब देख रहे थे, कभी खौफ से, कभी उम्मीद से। दुराफशां ने जिन्न से कहा, हमें इंतकाम नहीं चाहिए, हमें तब्दीलियां चाहिए। ठाकुर को उसके घमंड से आजाद करो और उसे मजलूमों की खिदमत करना सिखाओ। जिन्न ने मुस्कुराते हुए सर झुकाया। जैसा आपका हुक्म मलिका रानी। ठाकुर नीचे गिरा, कमजोर, टूटा हुआ और शर्मिंदगी से लाचार। उसके लब खामोश थे और निगाहों में शिकस्त। दुरफशां ने गांव वालों की तरफ देखा। ये चरागा सबका है, जब तक जुल्म है तब तक ये जलता रहेगा, और जब सच्चाई जिंदा हो जाएगी ये चरागा खुद ही बुझ जाएगा।